सफर में कम, अकेले चलो। कहां पता नहीं, मैंने कहीं कथा में सुनाया था, शास्त्रीय बात है, सफर 4 लोगों को करना चाहिए। सफर में कम से कम, लंबे सफर में 4 लोग तो रखो, अकेले नहीं। मजा क्या आएगा उसमें? 4 लोग, और चारों में भी और आनंद आ जाएगा। चारों अलग अलग व्यवहार वाले रखो, एक गंभीर, एक हंसमुख, एक चिड़ोकला, एक खब्बू। तब जाओ, तब आवे आनंद। एक वो होना चाहिए जिसको हर 1 किलोमीटर में भूख लगी आती है, कुछ खिला दो, कहीं गाड़ी रोक दो, कुछ खाना है। और उसके से एक चिढ़ेगा, ये तेरे को कितना भी खिलाते रहो, तेरा पेट ही नहीं भरता, पेट है कि कुआं है, तुझको क्या खिला मुझे। एक शांत होना चाहिए, उससे कुछ भी कह लो वो हंसे ही जाता है, उससे कुछ भी कह दो, कितना भी कह दो, बुरा नहीं मानता। ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए। और एक हंसमुख होना चाहिए, वो सबको हंसाता रहे, सबसे कहता रहे। तो सफर में कम से कम 4 लोग होने चाहिए, लंबा सफर अगर है तो। ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो, पर कम से कम 4। भोजन में 3 लोग होने चाहिए। भोजन जब करने बैठो तो 3 लोग बैठो। तो 3 लोगों में क्या होता है कि आप खा रहे हो तो आप खाओगे, आपसे पहले एक खा के, नमक कम है इसमें थोड़ा डालो, इसमें डाल लो। दूसरा क्या, भोजन यार ठीक नहीं, कुछ और मंगा लेते हैं। एक कुछ ना कुछ मंगाता रहेगा, एक कुछ ना कुछ करता रहेगा। 3 लोग करेंगे, थोड़ा भोजन में स्वाद आता है। अध्ययन में, पढ़ाई करते समय 2 लोग होने चाहिए, आपस में बैठ करके पढ़ो। हाँ भाई सुन, तू इतना याद कर, मैं इतना करता हूं, फिर तू मुझसे सुनना, मैं तुझसे सुनूंगा, ठीक है? इतना इतना करते हैं। 2 लोगों में होना चाहिए, आपस में कंपटीशन करते हुए पढ़ रहे हैं। और भजन में अकेले, एकांत, वहां पर 2 की इच्छा नहीं। पति पत्नी भी हैं तो भी अलग अलग भजन करो। सेवा ठाकुर जी की संग करो, सेवा ठाकुर जी के साथ करो, बाकी सब कुछ पर अपने कल्याण का भजन का जो मार्ग है, जहां पर नाम जपा जाता है, जहां पर गुरु आज्ञा आदि सब भाव आ जाते हैं, वो उसको भी कहो। तुम अपने आसन पर बैठ के अपने भाव से करो, अपने आसन पर अपने भाव से। भजन एकांत, भजन में 2 नहीं तो क्या होगा, भजन ही नहीं होगा, बातें होंगी। कितना हो गई माला, मैंने तो ज्यादा कर ली तुमसे, तो फिर वो विवाद बनेगा। तो सफर में 4 लोग, भोजन में 3 लोग, अध्ययन में 2 लोग, और भजन में अकेले लोग। महापुरुष ने समझाया आत्मदेव जी को कि अरे अच्छा है ना कि संतान अगर नहीं भी हो रही है तो इसको ठाकुर जी की कृपा मानो, तुम पर संसारी भार नहीं डाल रहे ठाकुर जी, पति पत्नी मिलकर भजन करो, आराम से तीर्थ यात्रा करो, ठाकुर जी के मनोरथ करो, जितना धन कमाया उसको ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, क्या दिक्कत है? अरे जिनके बालक हो तो उनसे पूछो, भजन का समय नहीं मिलता, सुबह से शाम तक उसी की सेवा में लगे रहो, फिर जैसे तैसे चलने फिरने लायक हो जाता है तो फिर और टेंशन, कभी कहीं से पैर तोड़ लाया, कहीं पर माथा मुड़ मार दिया, फिर स्कूल जाने लायक हो जाता है, फिर उसको पढ़ाओ लिखाओ काम करवाओ, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर उसकी चिंता, इसको पढ़ाएं कहां, इसको भेजें कहां, जीवन में क्या करेगा, कितनी चिंता। भजन कहां कर पाते वो लोग? We are the happy Gelos.